हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के दिल्ली वाले शो की। और मैं सच कहूं कि ना तो आप किसी जेम्स बॉन्ड से कम है, ना मैं किसी करमचंद जासूस से कम हूं। एटलीस्ट पवन अरुणिता को कवर करते करते तो मुझे अपने बारे में ये मालूम पड़ ही गया है। व्योमकेश बख्शी भी अपना नाम रख सकते हैं हम सब लोग मिलकर। PC 1008 जो पहले कंवलजीत साहब प्ले किया करते थे, वैसा ही कुछ अच्छे जासूस बनते जा रहे हैं हमें। ऐसा लगने लग गया है। क्या है ना, इन दोनों के लिए लगाव इतना ज़्यादा है कि ऐसा लगता है कि इनके हर दिन के हर पल की खबर हो, और कम से कम उनके शोज़ के बारे में तो खबर हो ही हमें। तो इसी से आगे बढ़ते हुए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। कुछ एक वीडियोज़ इंस्टा पर आए हैं जिसमें कि मुझे डिटेल्स मिली है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिल्ली में एक ही दिन पर पवनदीप अरुणिता का एक जगह शो है और दानिश का भी एक जगह शो है। सर्टनली उस समय उतनी डिटेल्स नहीं थी मेरे पास, लेकिन अब जब ये वीडियोस देखती हूँ तो देखकर समझ में आता है कि पॉसिबली इन दोनों ने एक ही साथ एक ही वेन्यू पर परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि पवन और अरुणिता का जो शो है इट्स अ प्राइवेट शो और लाइव देखना ज़रा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी इनके जो बैंड मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ एक पिक्चर्स अपलोड किए थे जिसे देखकर लग रहा था कि किसी 5 सितारा होटल में तो कम से कम होने ही वाला है। तो डिटेल्स हैं मेरे पास। अ, जितना समझ में आता है इन वीडियोस और इन फोटोज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन ये है कि दिल्ली के शंग्रीला जो एक होटल है वहाँ पर ये पार्टी रखी गई थी। और पार्टी क्यों रखी गई थी? तो इट वाज अ बर्थडे सेलिब्रेशन। एक बड़े उद्योगपति हैं, रमन जी। उनका 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा था और वो बिल्कुल एकदम हाई फाई टिपिकल बॉलीवुड के रंग में रंगा हुआ था, एकदम फिल्मी। ओके, तो वैसा कुछ था। और ऐसे में वहाँ पर जितने भी पोस्टर्स लगाए जाते, जो सजावट की जाती, जो थीम की जा रही थी, वो कम्प्लीटली बॉलीवुड स्टाइल की थी, मसाला फिल्म। और ऐसे में 3 कलाकारों को बुलाया गया इंडियन आइडल में से, पवन अरुणिता सर्टनली और दानिश। ठीक है, देखिए मेरे पास अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि दोनों ने एक साथ ही परफॉर्म किया। हो सकता है दोनों का टाइमिंग अलग रहा हो, इनफैक्ट तीनों का टाइमिंग अलग रहा हो, लेकिन वो झूमर ऐसा है ना जो बहुत सुंदर है। जैसे झूमर जो है वो पवन अरुणिता, मतलब स्पेशली पवन का जो वीडियो आया है उसमें पवन के वीडियो में भी दिखाई देता है और साथ ही साथ दानिश के वीडियो में भी दिखाई देता है। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि हाँ भाई, ये एक ही जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि किन लोगों के लिए परफॉर्म किया है। तो ये शंग्रीला होटल जो है ये बेसिकली एक एक उद्योगपति है, सूद फैमिली है। इरोज नाम की कंपनी है जो कि जिसे बोलते हैं ना रियल एस्टेट में डील करती है, और उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं इनके। तो मेनली दे आर इनटू रियल एस्टेट, और उन लोगों ने ही अपने पापा जी का जन्मदिन मनाने के लिए ये थीम रखी थी बॉलीवुड की। और अपने जो भी उनका सोशल सर्कल रहा होगा, अच्छे हरे भरे खानदान के लग रहे थे मुझको। तो अच्छे स्तर वाले लग रहे थे मुझको, जितने भी पिक्चर्स मुझे देखने में आए हैं। तो ये उन लोगों के लिए पार्टी थी और पवन, अरुणिता एंड दानिश, इन तीनों ने वहीं पर परफॉर्म किया हुआ है। सो मैंने कहा अब जब इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल ही गई है तो शेयर तो करना डेफिनेटली बनता ही है, और वीडियो भी देखना बनता है।
चलिए फ्रेंड्स, जासूस तो अच्छे खासे हम बन ही जाएंगे। ये दोनों लोग जो हैं, मतलब पवन अरुणिता, और अब तो इस बार मैं दानिश का नाम भी स्पेशली शामिल करने वाली ही हूँ। तो इन तीनों की वजह से कम इस स्टोरी की वजह से आप, मैं और हमारे जैसे जाने कितने सारे लोग होंगे जो आवाज़ को बहुत प्यार करते हैं इन तीनों की, पक्का करमचंद जासूस बन गए हैं हम लोग, पक्का शर्लॉक होम्स बन गए हैं हम लोग। तो चलिए अपनी इस नई उपाधि को भी एंजॉय कीजिए, और आशा मैं ये करती हूँ कि इन तीनों का ही जो शो दिल्ली में रहा है उद्योगपतियों के बीच में, उन उद्योगपतियों ने इन्हें बहुत सराहा होगा और बहुत प्यार भी दिया होगा। जय हिंद।